कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उनकी माफ़ी नहीं होती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि शायद उनकी गलतियों को कोई माफ़ कर दे और उनको एक नई राह दिखाए। दोस्तों, गलतियों का भी एक हिसाब किताब होता है और माफ़ी देने का भी एक हिसाब किताब होता है। एक लिमिट होती है, सीमा होती है। अगर सीमा से बाहर कोई गलती करता है तो वह माफ़ी के लायक नहीं होती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस हॉस्पिटल में पत्नी डॉक्टर थी, उसी में तलाकशुदा पति बीमार होकर पहुंचता है और पत्नी ने जब उसको देखा तो फिर यहाँ पर जो इनका ड्रामा होता है, जो इनके बीच में कहानी रची जाती है, पूरी जानकारी को आप अगर सुनोगे तो आप भी हैरान और चकित हो जाओगे। आखिर क्या हुआ था उस हॉस्पिटल के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना चंडीगढ़ की है। दोस्तों, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ पड़ता है। वैसे तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। दोस्तों, यहाँ पर नेहा, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती है और उसके माँ बाप उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। नेहा एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन शादी के योग्य हो गई है और अभी उसकी डॉक्टर की डिग्री पूरी नहीं हुई है। नेहा के माँ बाप, जो कि खूब काफ़ी अमीर हैं, वह नेहा के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का भी काफ़ी अमीर था। अब उस लड़के को ढूंढते हैं नेहा से शादी करवाने के लिए। नेहा पहले तो मना करती है कि मुझे पहले पढ़ाई लिखाई कर लेने दो, लेकिन घर वाले कहते हैं कि बेटी, पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, तुम पहले शादी कर लो, फिर हम फारिग हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें हम पढ़ा देंगे जितना तुम पढ़ना चाहोगी। तो नेहा अपने माँ बाप से शादी के लिए हामी भर लेती है और फिर बड़े धूमधाम से दोनों ही परिवारों में यह फंक्शन किया जाता है शादी का। अब यहाँ पर नेहा दुल्हन बनकर अपने पति सूरज के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर दोस्तों जाकर के अच्छे से रहने लगती है। लेकिन जो उसका पति सूरज था, उसको पैसे का गुरूर था, गाड़ियों में चला करता, कमाई धमाई कुछ किया नहीं करता और पूर्वजों की प्रॉपर्टी उसके पास काफ़ी थी। हालांकि धंधे भी उसने बनाए हुए थे, लेकिन वह धंधों की तरफ ध्यान नहीं देता था। नौकर और मजदूर ही काम किया करते थे, तो कई बार किसी धंधे में घाटा भी आ जाया करता था। और जो सूरज है वह गाड़ी में घूमता और आवारागर्दी करने लगता है और शराब वगैरह पीने लगता है। यह बात नेहा को अच्छी नहीं लगती है। नेहा अपने पति को मना करती है, लेकिन उसका पति जैसे ही यह बात सुनता है कि नेहा उसे अकल बता रही है, उसका पति उसे ही पीट दिया करता है। घर के अंदर कलेश रहने लगता है। नेहा का पति नेहा को पीटने लगा है और नेहा की जो सास है वह भी नेहा को अब परेशान करने लगती है। और अब तो नेहा को इतना परेशान किया जाता है कि उसको 2-3 दिन तक भोजन भी नहीं दिया जाता है कई बार, और उसकी पिटाई अलग से की जाती है। नेहा गर्भवती हो जाती है कुछ दिनों के बाद, और जब वह उसकी पिटाई की जाती है तो पिटाई से उसका गर्भपात हो जाता है। नेहा बड़ी परेशान थी, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती थी, ना ही अपने माँ बाप को कुछ बता रही थी, क्योंकि वह संस्कारी थी। उसको लगता था कि शायद अगर मैं इन बातों को अपने माँ बाप को बताऊंगी, इधर उधर से लोग इकट्ठे होंगे, पंचायतें लगेंगी और फिर हमारे घर की बदनामी होगी। तो नेहा ये सब कुछ आराम से सहन कर रही थी। दोस्तों, अब जो सूरज होता है नेहा का पति, वह इतनी शराब वगैरह पीने लगता है कि अब वह चोरी भी करने लगता है। शराब पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए पूरी तरह से वह चोर बन जाता है। नेहा परेशान हो जाती है उससे। ऊपर से वह मारता पीटता, ऊपर से वह अपना ना बिजनेस पर ध्यान दे रहा है, घर की प्रॉपर्टी को खा रहा है बस शराब में, और बेच करके सारे खेतों को या फिर प्रॉपर्टी को। नेहा अब रूठ करके मायके चली जाती है और नेहा मायके में ही रहती है और अब अपनी माँ बाप को बता देती है सारी घटना और अपने पति का हाल, अपनी सास ससुर का हाल। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वह भी कुछ नहीं कहते हैं, उसको अपने पास बिठा लेते हैं। नेहा वहाँ पर तकरीबन 5 साल तक रहती है। 5 साल तक उसके पति सूरज को कोई होश ही नहीं आता है, लेकिन 5 साल के बाद वह एक दिन अचानक जैसे तैसे नेहा के पास पहुंच जाता है और नेहा से कहता है कि तुम घर चलो, लेकिन नेहा मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और दोस्तों, यहाँ पर नेहा के इस मना करने के पीछे कारण था, क्योंकि नेहा MBBS की पढ़ाई कर रही थी। अब वह MBBS की पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसके पिता बहुत ही अमीर थे, कुछ खेत वगैरह बेच करके उसके लिए हॉस्पिटल खुलवा देते हैं। नेहा हॉस्पिटल में रहने लगती है, हॉस्पिटल की संचालक बन जाती है। अब सूरज शराब के नशे में
बाइक ले जा रहा था कहीं, तो गाड़ी उसकी बाइक में टक्कर मार देती है और सूरज का एक हाथ और एक पाँव टूट जाता है। वहाँ के लोग उस सूरज को उठा करके उसकी पत्नी नेहा के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। सूरज अभी बेहोश था तो उसकी पट्टी वगैरह की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अब नेहा को पता लग जाता है कि ये तो सूरज है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, पर वह उसका इलाज करवाती है और उसके बाद वो अपने मैनेजर से कहती है कि इनके घर वालों को बुला दो और तकरीबन 4-5 लाख रुपए इसके इलाज में लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो सूरज होता है उसके घर पर अब पैसे भी नहीं हैं क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। घर पर उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। सूरज बुलाए भी तो किसको बुलाए, सूरज वहीं पर बेड पर पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों नेहा देखती है कि पति तो यह मेरा है, इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसको कोई देखने लेखने के लिए भी नहीं आ रहा है, ना ही कोई इसका इलाज करवा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेहा सूरज का इलाज कर देती है और जब सूरज को होश आता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने देखता है और पत्नी को देख करके उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। दोस्तों नेहा ने यहाँ पर उसका पूरा इलाज फ्री कर दिया था क्योंकि नेहा को पता लग गया था कि ये अपनी सारी प्रॉपर्टी को शराब के नशे में उड़ा चुका है। तो सूरज नेहा को देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और नेहा से वह कुछ कह पाता, अगले क्षण नेहा कह देती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे काम है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर चलता रहता है। नेहा से उसकी बात नहीं हो पाती है। वह पूरी तरह से जब ठीक हो जाता है तो वह नेहा के ऑफिस में जाता है और नेहा के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और तुम्हें खो दिया और तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। लेकिन दोस्तों जो नेहा होती है वह गमखाई लड़की थी। उसने अपने पति से धोखा खाकर ही अपने पाँव पर खड़ा होना मुनासिब समझा था। नेहा उससे कह देती है कि तुम ऐसा करो, घर जाओ और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, नेहा उसको मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। सूरज रोता बिलखता रह जाता है और फिर जैसे तैसे इलाज उसका फ्री हो गया था और वह अपने घर चला जाता है, उसी खंडर में जहाँ ना उसकी माँ है, ना उसके पास गाड़ियाँ हैं, ना उसका कोई व्यापार है और ना ही उसका कोई रिश्तेदार है उसको सपोर्ट करने के लिए। वही पुराना घर, वही पुराना खंडर, उसमें जाकर अकेला लेट जाता है। तो ऐसे ऐसे वाक्य ज़िंदगी के अंदर हो जाते हैं। ज़िंदगी को हल्के में ना लें, संभल कर चलें। कई बार हम अपने पैसों के घमंड में आकर अपने जीवन साथी को या अपने किसी दोस्त को नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या उल जलूल बातें कर बैठते हैं। यह बहुत गलत है क्योंकि पैसा सदा किसी का नहीं होता है। पैसा तो आनी जानी माया होती है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास, इसी तरह से ये चलता रहता है, एक जगह पर यह स्थिर नहीं रहता है। तो इसके ऊपर तो बेमतलब ही घमंड करते हैं लोग, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।